एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम शिवराज ने कल मंत्री विश्वास सारंग और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सीएम ने जिसके अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि हम प्रदेश में कोई रिस्क नहीं ले सकते। सीएम ने मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने प्रभार के जिलों में जाएं और बैठक करें। वहीं सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत अस्पतालों से होने वाले अनुबंध को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, सरकार कलेक्टर के नेतृत्व में हर जिले की प्लानिंग रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही हर जिले के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड, मेडिसिन की जानकारी जुटाई जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, दिसंबर में एमपी को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें भी मिल जाएंगी। एमपी में कोरोना के केसेस अब बढ़ने लगे हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। सरकार इसको लेकर अलर्ट है। अब जिलों की प्लानिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर, क्या प्लानिंग है, कैसी रिपोर्ट होगी? देखिए, हमने ये सुनिश्चित किया है कि सर्वप्रथम तो कोरोना का संक्रमण ना फैले, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। वैक्सीनेशन पर हम बहुत काम कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ जिस प्रकार से हम दुनिया में देख रहे हैं और देश में भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस आने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि अब हम हर जिले की कोरोना की थर्ड वेव की प्लानिंग रिपोर्ट पूरी तैयार करेंगे जिले वाइज, और उसमें केवल सरकारी अस्पताल ही की ही प्लानिंग नहीं रहेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल भी किस ढंग से कोरोना का इलाज करेंगे, कितने बिस्तर उनके वहाँ रहेंगे, इसके लिए निर्देश दिए हैं और हर कलेक्टर अपने अपने जिले की प्लानिंग रिपोर्ट तैयार करेगा। इस प्लानिंग रिपोर्ट के जरिए लोगों को कैसे फायदा हो, कैसे जानकारी आम लोगों तक पहुंचेगी? पूरी तरह से उसका पूरी व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार से कोरोना की सेकेंड वेव में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हमने बनाई थी, उसमें आयुष्मान को भी हम शामिल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हमें अनुमति दे दी है कि कोरोना के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का उपयोग हो सकता है। उसकी पूरी प्लानिंग चल रही, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हर जिले में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पताल में समुचित व्यवस्था रहे, और उसके लिए हमने निर्देश दिए। सरकारी अस्पतालों की बात करें, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था? निश्चित रूप से हमने जो हमें बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी करनी थी वो हमने कर दी है। आईसीयू की बढ़ोतरी कर दी है, ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था कर दी है, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग हमने पूरी कर दी है, लगातार चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज की पूरी व्यवस्था हमने चुस्त दुरुस्त की है। जो दवाइयों का प्रोक्योरमेंट है उस पर पूरी तरह से काम हुआ है। हमने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की हैं, पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सबका प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरह ये संक्रमण ना फैले। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन तो मिल गई, कब तक लग जाएगी? अभी कितना हमें ऐसा लगता है कि इस महीने के आखिरी तक हमें ये मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे मशीन आती तो हमने सिविल वर्क और बाकी चीज़ों की तैयारी की है। मशीन हमें उपलब्ध होते ही हम उसको इंस्टॉल कर देंगे। जिलेवार तरीके से मध्य प्रदेश में तैयार की जाएगी कि आखिर अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, और जिन व्यवस्थाओं में कमी रह गई है सरकार उन्हें भी पूरा करने की कोशिश करे। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया।